सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत है। प्यारे भैया बहनों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। हमने इससे पूर्व अध्याय 10 के अंदर अनेक प्रकार के साम्राज्यों के बारे में, हर्ष के, चोल वंश के आदि साम्राज्यों के किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, किस प्रकार का प्रशासन था, किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से व्यापारियों था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसी के अंदर धातु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक जो खुदाइयाँ हुई, जो सभ्यताएं मिली है, उसके अंदर हड़प्पावासी कुशल धातु के कार्य के अंदर भी निपुण थे। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर अनेक प्रकार के औजार बनाए, अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया। उस समय लोहे का भी होता था। इस प्रकार से उस समय लोहे के बारे में भी उस सभ्यता के लोगों को जानकारी थी। इस प्रकार से लोहे के अनेक उपकरण भी उस समय काम में लिए जाते थे, और भी अनेक प्रकार के धातुओं के बारे में उस समय के लोगों को जानकारी थी, जिसके अंदर कांसा भी एक प्रमुख रूप से धातु है। और उसके बाद में एक जो लौह स्तंभ बनाया गया, जो दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है, वो लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। उसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। उसके हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती हैं। इसके चंद नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। पर आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं आया है। जंग जो जिस धातु से भी इसका निर्माण किया गया है, कहीं भी इसके ऊपर जंग का निशान नहीं है, और है जैसा ये स्तंभ है। ईंटों और पत्थरों की इमारतों के भी अनेक प्रकार के उदाहरण मिले हमें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता स्तूपों जैसे इमारतों में देखने को मिलती हैं। स्तूप का आर्थिक अर्थ पीला होता था। स्तूप विभिन्न आकार के, कभी गोल या लंबे, तो कभी बड़े या छोटे किस्म के भी होते थे। प्राय सभी रूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था, और इन दोनों में यह अनेक अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या अनेक प्रकार के चीज़ें यहाँ पर उनसे मिलती थी। पत्थर अथवा सिक्के भी रखे जाते। इसे धातु मंजूषा भी कहते थे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं उस प्रकार के स्तूपों के अंदर मिलती हैं। अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। भारत में किन किन प्रकार के लोहों का निर्माण किया गया था? लौह स्तंभ कहाँ है तथा इसकी ऊंचाई और वजन कितना है, एवं इसका निर्माण कितने वर्षों पूर्व हुआ था, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। धातु मंजूष किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी बताएं, और उसके अंदर किस प्रकार से वो दांतों की या अन्य प्रकार की धातुओं की चीज़ें सिक्के रखे जाते हैं, उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं।